की तो खींचतान होती होगी, भगवान की बहुत सी पत्नियां हैं। नहीं महाराज, मैं परीक्षा लेने नहीं आया, मैं तो आपको सूचना देने आया था कि पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं राजसूय, और आपको बुला रहे हैं। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं आने का प्रयास करूंगा, आऊंगा। इधर जो है ये जरासंध है ना, जरासंध, इसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है अपने यहां पर नरबलि देने के लिए। इन राजाओं ने भगवान के पास सूचना भेजी, भगवान आप हमारी रक्षा करें और इस दुष्ट से इसका अंत करके हमारे प्राणों को बचाएं। प्रभु ने उस दूत को कहा तुम मगध को वापस लौट जाओ, मैं शीघ्र ही उन्हें बचाने का प्रयास करूंगा। तो भगवान ने मन में सोचा कुछ ऐसा नाटक किया जाए इस जरासंध का वध हो जाए। सो महाराज भीम, अर्जुन और स्वयं तीनों के तीनों ब्राह्मण का भेष धारण करके जाते हैं जरासंध के पास। जरासंध कहने लगा आओ महाराज, अरे आप तो परम विद्वान ब्राह्मण लगते हो। कन्हैया कहने लगे हम तो हिमालय से चले आ रहे हैं पैदल पैदल, इसलिए क्या। जरासंध कहने लगा क्या चाहिए। भगवान कहने लगे अरे दान देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो महान दानी हो। जरासंध कहने लगा भगवान मेरा जो शत्रु कृष्ण है, बोले हाँ हाँ, जब से मैंने मथुरा पर चढ़ाई की थी और ब्राह्मणों को 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया था, तो उस पूजा के असर से वह कृष्ण वहां से भाग करके चला गया, रण छोड़ करके चला गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत दान देता हूं। भगवान बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी दान लेने के लिए आए हैं। बोले क्या चाहिए। बोले हम तो आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो और युद्ध। अरे सच सच बताओ आप कौन हो। जाना पहचाना लगता है, दाएं बाएं तो हमसे युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। बोले पहले आप अपना परिचय बताओ। भगवान कहने लगे मेरे सीधे हाथ की तरफ भीम खड़े हैं और दूसरी तरफ अर्जुन हैं, और बोले तुम। मैं इनके मामा का बेटा, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जो कृष्ण कहा आग बबूला हो गया। जरासंध कहने लगा सुनो, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों। क्योंकि तुम तो रण छोड़ के भाग गए हो, इसलिए तुमसे युद्ध से पीठ दिखा करके भागे थे, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले अर्जुन से कर लो। अर्जुन तो दुबला पतला है, इससे क्या युद्ध करूंगा। बोले ऐसा है तो भीम दादा से युद्ध कर लो। भीम दादा बड़े खुश भये, चलो जी तो पूछ पाछे सब ऐसे ही हैं, मैं ही छाटा हूं सो बलवान हूं, मुझसे युद्ध करेंगे। बड़े खुश है भीम। जैसे ही जरासंध से युद्ध होता है, जरासंध ने भीम की नस नस ढीली कर दी
और रात्रि में ही पहुंच गए भीम भगवान के पास। कन्हैया जाते भाग चलो। बोले क्यों? अरे जी मेरे प्राणों को उड़ा देगा, बस समझ लो मैं नहीं बचूंगा। भगवान बोले ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसे थोड़ा ही मार देगा। मेरी तरफ तो आप देखते नहीं हो, बस मोटा खाते हो, मोटी बात करते हो। जब लड़ा करो तो मेरी तरफ देखा करो। अच्छा ठीक है। अगले दिन जैसे ही युद्ध हुआ तो भगवान ने तिनका चीरा और फेंक दिया, लेकिन जैसे ही चीरा जरासंध चिर जाता है और वापस फिर जुड़ जाता है। 4-5 बार चीरा महाराज, वो जुड़ जाता है जरासंध। अब तो भीम के और ज्यादा होश गायब, पसीना पसीना हो गया। कहने लगा ये तो चीरने से भी नहीं मरता, अब तो मेरे प्राण जरूर जाएंगे। अब की बार लड़ते लड़ते मेरे गोविंद ने तिनका चीरा, एक तिनका इधर फेंक दिया, दूसरा तिनका इधर फेंक दिया। सो महाराज अब की बार जुड़ नहीं पाया, सो महाराज उसका अंत हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। उन राजाओं को भगवान ने छुड़ा दिया और युधिष्ठिर के यहां पर भगवान हस्तिनापुर आ जाते हैं और यज्ञ वहां पर होता है, राजसूय यज्ञ। देखो यज्ञ चाहे कैसा हो, चाहे भागवत कथा का यज्ञ हो, चाहे विष्णु यज्ञ हो या शिवजी का यज्ञ हो, यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, हमको किसी न किसी रूप से उस यज्ञ में सेवा करनी चाहिए। और सेवा बताई नहीं जाती है, सेवा अपने आप ढूंढ ली जाती है। सेवा अपने आप ढूंढ ली जाती है। जिसकी जरूरत जहां पड़ती है, सेवा उसी भाव से करनी चाहिए। आज यहां पर राजसूय यज्ञ हो रहा है। सो महाराज ये दुर्योधन है ना, दुर्योधन, भगवान ने इसको खजाने का मालिक बना दिया, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है, वो ईर्ष्या के कारण पांडवों से ईर्ष्या करता है। ज्यादा दान दूंगा तो इनका सब चौपट हो जाएगा और यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं हो पाएगा, सब खर्च हो जाएगा। लेकिन ये जितना दान देते हैं दूना बढ़ जाता है। इधर से दुर्योधन ईर्ष्या के कारण देता है दून, उधर भगवान की कृपा से खजाने में दूना बढ़ जाता है। कि दान किए धन घटे नहीं, ज्यों सरिता कानी, पंछी के जल पिए से घटे न सरिता। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज तक जिस किसी ने भी दान दिया, भगवान ने उसका दूना करके किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को दिया है, लिया नहीं है। जिस प्रकार गंगा बह रही है, गंगा में से एक लोटा पानी निकाल लो, बाल्टी निकाल लो, महाराज कुंटल के कुंटल निकाल दो, लेकिन गंगा पे कोई फर्क नहीं होता। ये तो मन का भ्रम होता है। भोजन का जो मालिक है उसे भीम को बनाया गया।
क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो खिला भी सकता है। परोसने का काम द्रौपदी को दिया गया, किसी को कुछ किसी को कुछ। भगवान कहने लगे ऐसा है चरण धोने का काम, और जो प्रसादी होती है तो बहुतेरे लोग तो पत्तल उठावे में अपनी बेइज्जती समझे, तो बाकू में स्वयं ही उठा दिया करूंगा। लेकिन वे ये नहीं जानते कि अपने पुण्य को, प्रसाद पाने के पुण्य को वे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। हम जब भी पूजा पाठ करें, पूजा करने के बाद हमको उस भूमि को तुरंत पूजना चाहिए। थोड़ा जल लिया, डाला और पूज लिया। इससे क्या होता है कि हमारी जो पूजा का जो फल है, यदि हम पूजते नहीं है नित्य प्रति, तो उस पूजा का फल इंद्र ले लेता है। रोज पूजा करो, पूजा करने के बाद आसन उठाते ही तुरंत जमीन को छूना चाहिए। यदि नहीं छुओगे तो वो फल तुम्हारी पूजा इंद्र के खाते में चली जाएगी। तो किसी को कुछ अपने आप सेवा कर ली। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हो भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। हो दीनानाथ तू अपने चरणों में। दीनानाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। हाँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। हाँ तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। अरे मुझे नौकर समझ कर रख लेना। मुझे नौकर समझ के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जय हो। बिहारी जी महाराज की।
अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को टाला है, उसमें भी नाम तुम्हारा है, उसमें भी नाम तुम्हारा है। अरे मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। दीनानाथ तू अपने चरणों में, ओ दीनानाथ तू अपने चरणों में। बिहारी जी महाराज की। भैया इंद्र महाराज बहुत प्रसन्न हैं और सबसे बड़ी प्रसन्नता श्री जी महारानी की और बिहारी जी महाराज की। अब